सर हमारा एडमिशन कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो इस तरह का एक पॉपअप आ रहा है। इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है कि एडमिशन कार्ड विल बी अवेलेबल शॉर्टली। तो सर क्या करें हम? क्या प्रॉब्लम है सर? 24 घंटे हो गए हमें, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए सर, अभी तक यही शो कर रहा है और ये अभी तक हमारा जो एडमिशन कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो क्या अगर नहीं होगा तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम रहेगी? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एडमिशन कार्ड जब तक अवेलेबल नहीं होता है, जब तक हॉल अलॉटमेंट ना हो जाए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत से बच्चों का शुरू में ही एडमिशन कार्ड जो है वो आ गया था और उसमें लिखा हुआ आ रहा था हॉल में आपका NA करके आ रहा था। उसका हमने एक वीडियो डाल रखा है। तो पहले बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि सर हॉल का नाम लिखकर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? अब बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि एडमिशन कार्ड ही नहीं आ रहा है सर, हम तो क्या करें? तो सही बात है, आप लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें एडमिशन से रिलेटेड, तो आप लोग टेंशन में आ जाते हैं इन बातों से छोटी छोटी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका अगर पेमेंट हो गया है तो उसके बाद आई कार्ड हुआ, आपका एडमिशन कार्ड हुआ, इससे कोई मसला नहीं है। ये सब एमयू की जिम्मेदारी होती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एडमिशन कार्ड से रिलेटेड एक बात समझ लीजिए आप, जब तक हॉल असाइन नहीं होते हैं, हॉल का अलॉटमेंट नहीं होता है कि किसको कौन सा हॉल देना है, जब तक नॉर्मली एडमिशन कार्ड नहीं आते हैं और इसमें अच्छा खासा वक्त भी लग जाता है। हो सकता है आपकी क्लास शुरू होने से पहले ही ये आए बस एडमिशन कार्ड, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, मतलब जब तक क्लास आपकी जो है स्टार्ट नहीं होगी उससे पहले पहले ये आपको अलॉट किया जाएगा। इतना टाइम भी कभी कभी लग जाता है, लास्ट टाइम भी बहुत लेट हुआ था। तो आप लोग टेंशन में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। एडमिशन कार्ड जो है जैसे जैसे जिस जिसको हॉल मिलते जाएंगे उनके आते जाएंगे। तो कुछ बच्चों की जल्दी आ जाएंगे और कुछ बच्चों का लेट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एडमिशन कार्ड अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि साफ साफ इसमें भी लिखा हुआ है वैसे तो कि जब आपका हॉल अलॉटमेंट हो जाएगा तभी आपका एडमिशन कार्ड आएगा। तो ऐसा ही है। अब बच्चे इस बात इसलिए थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि कुछ बच्चों के एडमिशन कार्ड आ गए हैं और बहुत से अब जो बच्चे कर रहे हैं उनके नहीं आ रहे हैं। तो हमने पहले भी बताया था, देखिए कि ये एमयू की गलती है कि पहले ही उन्होंने एडमिशन कार्ड उन बच्चों को दे दिया और NA करके लिख दिया। समझ रहे ना? तो मतलब ये है कि पहले एडमिशन कार्ड नहीं आते हैं और इस बार उन्होंने ये गलती की कि आप सभी को शुरू शुरू में जो बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करे 1-2 दिन पहले, मतलब जैसे ही पेमेंट हुआ और वैसे ही उनको एडमिशन कार्ड भी अलॉट कर दिए गए, जो कि गलती थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे होता तो नहीं है, अब ये हो गया है, पता नहीं क्यों करा। दोबारा से आप डाउनलोड करिए, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर NA लिख कर आ रहे हैं, तो क्या करें? तो फिर हमने बताया था कि आपका दोबारा से आप डाउनलोड करिएगा एडमिशन कार्ड, तो देखिए लिखा हुआ आएगा इंशाल्लाह। तो अब उन्होंने एमयू ने ये थोड़ी सी गलती अपनी सुधारी है कि एडमिशन कार्ड अब वो नहीं दे रहे हैं। अब एडमिशन कार्ड तभी आएंगे जब आपके एडमिशन कार्ड पर हॉल का नाम लिखकर आ जाएगा। यानी जिनके एडमिशन कार्ड अब आएंगे उनके एडमिशन कार्ड्स पर हॉल का नाम लिखा हुआ होगा कि उनको कौन सा हॉल मिला है। इसीलिए एडमिशन कार्ड अभी अलॉट नहीं होंगे और इसमें टाइम लगता है। तो आप लोग पैनिक ना हुआ करें, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चैनल आपके लिए यही काम कर रहा है कि आप लोगों की टेंशन कम कर रहा है। तो आप लोग वीडियोस देखा करें, प्लेलिस्ट में है, और शॉर्ट्स देखा करें, और उसके बाद हमें मैसेज करा करें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे एक्चुअली करते क्या है कि मैं आपका जो वीडियोस हैं वो देखते नहीं हैं, शॉर्ट्स देखते नहीं हैं और फिर वही चीज़ से परेशान रहते हैं 2-2 3 3 दिन, और उसके बाद हमें मैसेज करते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, जबकि हम पहले ही उसका सॉल्यूशन दे चुके होते हैं। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, हमने पहले ही बताया है कि वो है शॉर्ट्स या हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस। तो आप लोग उनको देखा करें और दूसरे बच्चों में भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो सके। मकसद हमारा यही है कि आप लोगों की परेशानी दूर कर सके।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि एडमिशन कार्ड अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा है। तो एडमिशन कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा। जैसे-जैसे हॉल असाइन होते जाएँगे वैसे ही आपको मिलते जाएँगे ये एडमिशन कार्ड्स। वक़्त लगेगा इसमें, ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 1 हफ़्ते में हो, कितना भी वक़्त लग सकता है। बस आपका जो हॉल अलॉटमेंट होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट्स होंगे, तो उनसे पहले-पहले इंशाल्लाह आपके सारे जो एडमिशन कार्ड्स हैं वो सबके पास आ जाएँगे। उससे पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा कि एडमिशन कार्ड हमारे आए या नहीं आए, उस पे लिखा हुआ हॉल आया या नहीं आया। जब नहीं आता है उससे पहले हॉस्टल अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ। जब हॉस्टल के लिए भी हमने एक वीडियो बना दी है अभी लेटेस्ट वाली, तो उसको आप देख सकते हैं, पुरानी भी देख सकते हैं, दोनों मिला के आप देख सकते हैं। तो लेटेस्ट वाली में हमने अब लेटेस्ट जो थोड़ा-सा चेंज हुआ है वो बताया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हॉस्टल से रिलेटेड वीडियो। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपके काम की सारी। तो आपको जो-जो परेशानी आने वाली है, जो आ चुकी हैं, वो सभी की वीडियोज़ आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है। वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन कार्ड की बात थी, तो एडमिशन कार्ड मैंने बता दिया है कि आप लोगों का अभी नहीं आएगा, उसमें वक़्त लगेगा। कितना वक़्त लगेगा? तो उसमें कुछ भी वक़्त लग सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है। बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेक करते रहना है बस। बस आपको नोटिस हॉस्टल का मैंने बताया था जिस तरीके से, वो आपको चेक करना है। हॉस्टल की अगर डेट आ जाती है अलॉटमेंट की, तो आपको ज़रूर टेंशन लेनी चाहिए 1-2 दिन पहले तक। होता है कि कभी-कभी अगर मान लीजिए कल हॉस्टल का अलॉटमेंट होना है, तो बहुत से बच्चों का तो आज ही आएगा उसका एडमिशन कार्ड, तो वो भी ख़ैर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि अगर ज़्यादा लेट हो जाए, हॉस्टल का अलॉटमेंट की बिल्कुल करीब आ जाए डेट और फिर भी आपका एडमिशन कार्ड ना आए, तो फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों की टेंशन कम हो गई होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।